सूर्या हांसदा जी कुख्यात अपराधी अगर थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज था, तो आप उठा के 24 घंटा के अंदर उनको जेल भेज देते, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी ने जेल भेजा था। जल जंगल जमीन का बात करता है, जो बेटी रोटी का बात करता है, जो शिक्षा पे बात करता है, ऐसे लोगों को फर्जी केस बना करके नक्सली बताया जा रहा है। कल्पना सोरेन से भी बोलना चाहूंगी, जब उनके हस्बैंड मुख्यमंत्री जी जेल गए थे तो रो रो के वो आई थी प्रचार करने के मेरे हस्बैंड कहीं से भी गलत नहीं है, झारखंड झुकेगा नहीं, आदिवासी झुकेगा नहीं। लेकिन आज वो कहाँ है, किस बिल पे है? डर है पूंजीपतियों को, अवैध माइनिंग करने वालों लोग को कि यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार के बात लाखों करोड़ लोग करने लगेंगे, तो उनका क्या होगा। और इसी आवाज को दबाने के लिए इस तरीके की घटना को शायद अंजाम दिया गया होगा। जिस तरीका से उनके शरीर में जो दाग बने हैं, जो बर्न मार्क है, साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया है। सूर्या हांसदा का मामला अब संथालपुरना से निकलकर रांची राजधानी पहुंच चुका है। आपने देखा कि 18 तारीख को शाम में सूर्या हांसदा के परिवार के लोगों ने, उन बच्चों ने जिस बच्चों को सूर्या हांसदा पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, सीबीआई जांच की मांग की, और वो लगातार कर रहे हैं। अब रांची राजधानी के उस जगह पर हम फिलहाल मौजूद हैं, ये फ्रायल अल्बर्ट का चौक, यहाँ एक कैंडल मार्च निकाला गया है और सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिवार के लोग का आरोप लगाना समझ में आता है कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ जो लोग परिवार के अलावा जो लोग हैं पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, उसका आधार क्या है? आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं सूर्या हांसदा के समर्थन में, उसके इंसाफ को लेकर। पुलिस कह रही है कि सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी थे, जिसका मुठभेड़ हुआ, एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस का हथियार छीन रहा था, और आप लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी मुठभेड़ था। देखिए, सूर्या हांसदा जी कुख्यात अपराधी अगर थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज था, तो आप उठा के 24 घंटा के अंदर उनको जेल भेज देते, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी ने जेल भेजा था। उनको क्यों मारा गया, क्यों फर्जी इनकाउंटर किया गया? और उनका शरीर का जो दाग देख के लगता है कि उनको बहुत बुरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने प्रताड़ित किया था। और जितने भी वहाँ के अवैध खनन माफिया हैं, कोयला खनन, पत्थर खनन के जो माफिया हैं, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उनको बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनको मारा है। और जब वो मर गए तब उनको पुलिस इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर बताकर गोली मारकर दिखाया गया कि फर्जी इनकाउंटर में मारे गए हैं। आज आप लोग पिछले दिनों देखे होंगे कि यही हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन जी, जब मुख्यमंत्री जी जेल गए थे तो रो रो के बोल रही थी मंचों में कि झारखंड झुकेगा नहीं, आदिवासी बेटा को फंसाया गया है। तो आज क्या सूर्या हांसदा जी को नहीं फंसाया गया? क्या उनको फर्जी इनकाउंटर नहीं किया गया? उनके लिए क्यों नहीं कल्पना सोरेन जी बोल रही है? उनके लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? आज उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माँ रो रही है, उनका आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ राजनीति करने के लिए कि झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड का आदिवासी बेटा को कोई फंसा नहीं सकता है। तो फिर आज आदिवासी बेटा का फर्जी इनकाउंटर क्यों किया गया? हम सवाल पूछना चाहते हैं। अगर इनकाउंटर में मारा जाता तो उनका जलने का जो शरीर पर जो दाग है, धब्बे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहा है? उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, वो दाग धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये हम लोग सवाल करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब सीबीआई जांच की घोषणा करें मुख्यमंत्री जी, और अगर नहीं करेंगे तो पूरा झारखंड जलेगा, पूरा आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर उनके न्याय के लिए आंदोलन करेगा और हर हाल में सीबीआई जांच कराना होगा। संथाल परगना से 4 मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर 5 मंत्री आते हैं। दीपिका पांडे सिंह, संजय यादव, आपका मधुपुर से हफीजुल अंसारी, जामताड़ा से इरफान अंसारी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन किसी ने एक शब्द इस आदिवासी व्यक्ति के साथ जो भी हुआ, जो उसका परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोला है। इस पर क्या कहें? ये एक शब्द नहीं बोलना कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या की ओर भी इशारा करते हैं। ये जितने भी सफ़ेद पोश चेहरे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी हमें लगता है माफिया का सपोर्ट किया है, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट किया है। क्योंकि जो सूर्या हांसदा जी थे, उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा और सबके नाक पे दम कर दिया था। सबको लग रहा था अगर वो पावर में आ गए सूर्या हांसदा जी
तो यहाँ पर अवैध खनन यहाँ पर बंद हो जाएगा। यहाँ पर जल जंगल जमीन का जो लड़ाई वो लड़ रहे थे वो सारा यहाँ पर रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी लोगों ने, राजनीतिक हो, माफिया हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है। आप लोग जिसको कह रहे हैं कि आदिवासियों का मसीहा था, पुलिस उसको कुख्यात अपराधी बताकर इनकाउंटर कर दी, एक मुठभेड़ बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो आप लोग क्यों सड़क पर? देखिए, हम आदिवासी समाज का मानना है कि सूर्य हंसदा एक आदिवासी बेटे हैं और वो आदिवासी हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और आने वाले समय में वो जितने भी माफिया सरगना के खिलाफ जो अवैध खनन का हो या वहाँ कंपनी बैठी है जो कि आदिवासी के विकास के लिए, वो बोलते थे कि आप अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन आदिवासियों के लिए भी विकास होना चाहिए। वो चाहते थे कि अस्पताल खोला जाए, यहाँ के लोग को मुफ्त अस्पताल मिलना चाहिए और मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, स्कूल खोला जाए। तो इस तरह की आवाज़ें उठाते थे, वो कंपनियों से पे दबाव बनाते थे, वो सरगनाओं पे जो माफिया उस पर दबाव बनाते थे। किसी भी तरह का वो गलत काम नहीं करते थे और आदिवासी हक हुकूक के लिए लड़ाई करते थे। और उनके जो विद्यालय है उसके विद्यालय में 400 से 500 जो बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी नेता आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं खोले हैं कि वो मुफ्त शिक्षा मिले। हम लोग सूर्य नारायण हंसदा का जो छवि है उसे कुख्यात और अपराधी बताया गया है। गलत तरीका से एफआईआर दर्ज करके साजिश के तहत उस पर फर्जी एनकाउंटर किया गया है। इसे हम लोग आदिवासी समाज नकारते हैं और सरकार से मांग करते हैं। और अभी मैं कल्पना सोरेन से भी बोलना चाहूँगी, जब उनके हस्बैंड मुख्यमंत्री जी जेल गए थे तो रो रो के वो आई थी प्रचार करने के मेरे हस्बैंड कहीं से भी गलत नहीं है, झारखंड झुकेगा नहीं, आदिवासी झुकेगा नहीं। लेकिन आज वो कहाँ है, किस बिल पे है? आज आदिवासियों का शोषण हो रहा है, अंतिम चरण पे है। दिशुम गुरु ने जो झारखंड राज्य का सपना देखा था अलग होकर आदिवासियों का विकास का, तो क्या ये सपना यही था कि आदिवासी का विनाश? और आज आदिवासी का विकास नहीं और विनाश हो रहा है। और हेमंत सोरेन की सरकार में ही विनाश हो रहा है, जिस हेमंत सोरेन को तख्ता ताज में बैठाने का काम आदिवासी समाज किए, आदिवासी जनता किए। तो हेमंत सुशीला हंसदा का मांग उजड़ गया और सूर्य हंसदा को फर्जी मुठभेड़ में एनकाउंटर में मारा गया। आज एक शब्द भी वो नहीं बोल रही है। संवेदनहीन दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी संवेदनहीन हैं और कल्पना सोरेन भी संवेदनहीन नजर आ रही है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। झारखंड राज्य में तो दक्षिणी छोटा नागपुर में लोग आपको देख लिए कि आपने आदिवासियों का विनाश शुरू कर दिया। संथाल के लोग नहीं जानते थे कि आप की जो स्थिति है आदिवासी समाज का के प्रति आपका सोच है वो इस तरह का है। और आने वाले समय में पंकज मिश्रा जैसे लोग वहाँ पूरा राज करेंगे और हमारा आदिवासियों को नक्सली बनाकर मारा जाएगा, तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सामाजिक संगठन। और हम लोग सूर्य नारायण हंसदा के परिवार के संग हैं और आने वाले समय में संथाल की जनता को भी जागना होगा। और आने वाले चुनाव में इस तरह का अगर हमारे साथ इंसाफी नहीं होती है, सूर्य नारायण हंसदा के साथ इंसाफी नहीं होती है, सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है और इसके स्कूल में मुफ्त शिक्षा अगर बच्चों को नहीं मिलता है, तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के क्रम में झारखंड की पूरी जनता सूर्य नारायण हंसदा को साथ देगी। पुलिस जिसको कुख्यात अपराधी बता रही है, मुठभेड़ बताया जा रहा है, उसके समर्थन में आप लोग रोड में आ गए हैं। आज जो है आदिवासियों को कुख्यात ही बताया जाता है। आज फर्जी नक्सली केस में कितने आदिवासी जेल के अंदर में है, नौकरी देने के नाम पे फर्जी नक्सली बना करके जो है उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो ये कौन सा बड़ा बात है कि आदिवासियों को नक्सली घोषित करके, जो जल जंगल जमीन का बात करता है, जो बेटी रोटी का बात करता है, जो शिक्षा पे बात करता है, ऐसे लोगों को फर्जी केस बना करके नक्सली बताया जा रहा है। आज एक सूर्य हंसदा जो है इनकाउंटर में मारा गया, फर्जी इनकाउंटर में। अगर ये लोग को जो है पंकज मिश्र जैसे लोगों को रोका नहीं गया, तो आने वाले दिन में जितने हम लोग आदिवासी समाज पूरे झारखंड में नेतृत्व कर रहे हैं, कल मेरा भी लिस्ट में नाम होगा कि फलाने आदमी जो है अपराधी है, इसको इनकाउंटर कर दिया जाए। आज आदिवासी समाज के लोग हम लोग सड़कों पर उतर के जो है सूर्य सिंह हंसदा जो उसको न्याय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं।
इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि वो आदमी जो जल जंगल जमीन का बात करता है, जो अपने समाज को दिशा में बात करता है, जो पहाड़िया लोगों का जो धर्मांतरण गई बेटियों के खिलाफ बात करता है, ऐसे लोगों में जो कोयला रोकने का बात करता है, ऐसे लोगों को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है ताकि उनको जो है व्यवसाय करने में आसान हो। उनको जो ट्रक जो कोयला जो है, पत्थर जो है दूसरे देश में जा रहा है, ऐसे लोगों में लगाम लगाने के लिए इनको फर्जी इनकाउंटर किया गया। और इसमें सरकार का प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और पूरा सरकारी तंत्र जो शामिल है। हम लोग समाज की ओर से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पुलिस ने बताया ये कि सूर्या हासदा एक कुख्यात अपराधी था और इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई, मतलब मुठभेड़। आप लोग सड़क पर आए। देखिए, लोगों को ये शंका है कि आदिवासी की आवाज़ जो उठाता है, जो नेता संवैधानिक अधिकारों की बात को करता है, 5वीं अनुसूची की बात को करता है, CNT SPT के ज़मीन को बचाने की बात करता है, पूंजीपतियों से लोहा लेने का काम करता है, उसको किसी न किसी तरीके से मार देने का काम किया जाता है। और जिस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, आज पूरे जनता को और लोगों को ये शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं उनको फर्जी तरीके से एनकाउंटर करके मार दिया जाने का काम किया गया है, ताकि जो अवैध माइनिंग का काम झारखंड जैसे राज्यों में हो रहा है, जो दूर दराज दूसरे राज्यों में भेजने का काम किया जा रहा है, दूसरे देश में अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा है, वैसे लोगों के खिलाफ में था, पूंजीपतियों के खिलाफ में था। और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना संवेदनशील है, जो शिक्षा को लेकर इतना संवेदनशील है कि अगर लोगों को आगे बढ़ाना तो शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, और वैसे बच्चों को, जो गरीब अनाथ थे, वैसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रहा है, तो वैसा मानसिकता का लोग को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई को लड़ रहा होगा और किस तरीके से आवाज़ को उसका दबाने का काम किया जा रहा होगा। तो हम तो लोकतंत्र में आज मांग करने के लिए आए हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम जो बात बोल रहे हैं कि वही सच है, चाहे जो पुलिस ने किया वो गलत है, हम ये नहीं कहना चाहते। लेकिन जहाँ भी संदेह प्रकट होता है, एजेंसियाँ हैं सरकारों के पास, उस एजेंसियाँ को लगाकर दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि जो सच है वो जनता के बीच में आ सके और इस तरीके की घटनाओं का जो है पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो। आप भी शिक्षक हैं, अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका भी विद्यालय है। सूर्या हासदा के विद्यालय में जब हम गए तो उन बच्चों का एक ही सवाल था कि अब हमारा क्या होगा। तो वो जो 350 आसपास जो बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? बिल्कुल, आप वाजिब सवाल को उठा रहे हैं। देखिए, एक शिक्षक जो अपने बलबूते पर, ना ही सरकारी कोई योजना का लाभ लेकर, अपने बलबूते पर इतने बड़े लेवल पे शिक्षा देने का काम कर रहा है, वो कोई मजाक का बात नहीं था। और इसी चीज़ का तो शायद डर है पूंजीपतियों को, अवैध माइनिंग करने वालों लोग को, कि यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार के बात लाखों करोड़ लोग करने लगेंगे, तो उनका क्या होगा। और इसी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की घटना को शायद अंजाम दिया गया होगा। और इसी चीज़ की मांग आज पूरे झारखंड की जनता कर रही है कि इस तरीके का नेता, जिसको कि नेता लोग बोलते थे, जो चुनाव भी लड़ चुके, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला वो आदमी, उसका अगर हत्या हुआ है या फिर किसी तरीके से उसकी मृत्यु हुई है, तो ये जांच होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए, पब्लिक डोमेन में ये आना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। राकेश है हमारे साथ, पेशे से वकील हैं, राकेश बड़ाइक हैं और आंदोलन भी करते हैं बकायदा। ड्रेस पे भी आपको लग रहा होगा वकील। आप कोर्ट से सीधे आए हैं। आप थोड़ा ये इमोशनल और सामाजिक एंगल छोड़कर वकालत के नज़रिए से बताइए कि इस इनकाउंटर को आप कैसे देखें? ये जो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये तो जिस तरीक़े से उनके शरीर में जो दाग बने हैं, जो बर्न मार्क है, साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया है। और मैंने एसपी का ब्रीफिंग में सुना था कि जिस वो कांड संख्या की जिक्र कर रहे थे, 44/25 ललमटिया थाना का, उसमें तो देखा गया है मेरे द्वारा कि उसमें जो FIR कॉपी है, उसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी, खिलाफ मामला दर्ज था। तो वो अज्ञात व्यक्ति सूर्या हासदा ही है, ये कैसे उन्होंने जान लिया, और जान भी लिया तो उसको तुरंत में कैसे उन्होंने कुख्यात घोषित कर दिया, ये तो सोचने वाली बात है। तो उस आधार पे तो आप कभी भी किसी को कुख्यात बना के आप मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको तो कहीं ना कहीं से दबाव मिला होगा कि नहीं, इनको ख़त्म करना है। या तो ये हो सकता है, या तो आप एक मूवी देखे होंगे जय भीम, जिसमें एक आदिवासी युवा को लेके जाया जाता है कस्टडी में, और जब मार के उनको जब कबूलनामा करवाया जाता है तो वो नहीं कबूल करते हैं कि हमने चोरी किया है, तो उनको मार के
कस्टडी में ही उनकी मौत हो जाती है। जब कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है तब उनको लोग फरार घोषित कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से ठीक है, यहाँ पे कहानी उसी स्क्रिप्ट को यहाँ पे जड़ दिया गया है। उनको जानबूझ के उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया। गोड्डा पुलिस फिल्म देख के स्क्रिप्ट लिखता है। लग तो रहा है वही, बिल्कुल वही कहानी है भाई। मैंने फिल्म देख के सूर्य हांसदा के एनकाउंटर का स्क्रिप्ट लिखा गया है। उसी तरीका से तो लग रहा है, बिल्कुल स्क्रिप्ट पुलिस कुछ भी लिख सकती है। वही एकदम देख के लग रहा है। उनका जो शरीर में बर्न मार्क दिख रहा है, आप भी देखें, जला हुआ है हर तरफ। कैसे जल जाएगा? डंडा से तो जलेगा नहीं। गोड्डा पुलिस पढ़ा लिखा नहीं है, फिल्म देख के स्क्रिप्ट लिखता है। वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस अभी है, पुलिस लोग कुछ भी स्क्रिप्ट लिख सकता है अपना बचाव के लिए। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीका के बर्न मार्क दिख रहे हैं, उसको देख के साफ साफ लगता है कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है और उसी टॉर्चर में उनकी मृत्यु हो गई होगी। और लास्ट में जब उनके पास उपाय नहीं बचा, उनको भगोड़ा घोषित नहीं कर सकते थे क्योंकि सबके सामने उन्होंने अरेस्टिंग किया था। नहीं तो 3:30 आपके वीडियो भी मैंने देखा कि 1:30-2 बजे लगभग उनका इनकाउंटर हुआ। तो रात में भाई जिसको टॉर्चर मार के उस हालत में है, उसको आप रिकवरी पिस्टल गन रिकवरी करने के लिए रात में ले जाएगा। ऐसा क्या था कि क्या वो किसी टेररिस्ट था? कहीं पे अगले दिन में वो धमाका करने वाला था क्या? उसको आप रात 11-1-2 बजे आप उसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मौत के घाट उतर गया था, इसलिए रात में उसको इनकाउंटर का ये स्क्रिप्ट रचा गया। क्योंकि रात में कोई देखेगा नहीं भाई वो जो मौत मरा हुआ है, तो जाके रात में उसका स्क्रिप्ट तैयार करके उसको वहाँ ले जाया गया और मार दिया गया। और देखिए पुलिस की नाका, कोई भागेगा राइफल छीन के तो गोली कहाँ लगेगा? पीछे से मारेगा तो पीठ में लगेगा। इधर गोली कैसे लग जाता है? ये सोचने वाली बात है। इधर गोली कैसे लगेगा? पीठ भागेगा तो यहाँ लगेगा गोली। पैर में नीचे पिछवाड़ा में। लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा है ये स्क्रिप्ट के मतलब ऐसा रचा गया है और इसको एक फर्जी इनकाउंटर बनाया गया है। तो हम मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो। सीबीआई इसको पूरे अच्छे तरीके से जांचे, परखे और दूध का दूध और पानी का पानी करे।